देखो ये एंगल आपको निकालना है ये वाला, लेकिन ये तो नहीं निकल सकता डायरेक्टली, तो मैंने ना यहाँ एक एंगल मार्क किया है इधर। ये एंगल एक्स मैं निकाल चुका हूं, इसको 180 से माइनस करो ना तो ये वाला निकल आएगा, ये वाला एंगल। ये निकाल के फिर ये दो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये दोनों साइडें इक्वल है ना, रेडियस है, ये दोनों साइडें इक्वल है क्योंकि रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अगर तुम एंगल ए निकाल लेते हो तो उसको फिर 90 से माइनस करो तो ये आ जाएगा। ये मुझे करके दे। सिस्टम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 78, ठीक है। ये जो एंगल निकला था ये वाला एंगल, इसको 180 से माइनस करके यहां ले आए, फिर ये एंगल, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि वो उसके बराबर होगा। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की लॉजिक होती है वो लगा दो। मेरे पास भी आंसर आ रहा है 72 डिग्री। सब लोग वर्किंग चेक करो, आंसर आ रहा है 72 डिग्री। हेलो हेलो। हमने शुरू किया है, आज जो लोग लेट, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, हमने शुरू किया है नवंबर 17 का पेपर 1-1, और इसको मैंने शुरू किया है क्वेश्चन नंबर 15 से। हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया मिड पॉइंट वाला, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला उसके पार्ट में आया। क्वेश्चन नंबर 17 हमने छोड़ दिया है क्योंकि वो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है,
और फिर क्वेश्चन नंबर 18 हमने करा है अभी। अब आप लोग ज्वाइन करो क्वेश्चन नंबर 19 पर। सब लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन, चलो आप लोग मुझे ये करके दो, और जो भी चाहे वो आंसर मुझे, आप लोग मुझे करके दो ये दोनों पार्ट, और जो भी चाहे आंसर मुझे व्हाट्सएप पे अलग से शेयर कर दे। सही है, गुड। कुछ लोगों ने इसकी अच्छी वर्किंग शेयर की है, बाकी लोग भी इसकी वर्किंग देख लें। ये सवाल बड़े आसान है, और देखो पेपर वन जो होता है वो बहुत स्कोरिंग होता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। पहला पार्ट तो बहुत ही सिंपल है कि आप बस कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद इसको सॉल्व कर लो। फैक्टराइज आप करो, 9b² माइनस 16, 3b का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करो और फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई कर दो।
ये मामला इसमें अगर हम फंस गए, देखिए इसको गलती से देखो 4xy प्लस 3t प्लस 6y प्लस 2tx, मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को पहले रीअरेंज किया, मैंने कॉमन लेना है ना, लेकिन मैंने पहले रीअरेंज किया, ऐसे रीअरेंज करो कि कॉमन लेने के बाद अंदर वाली ब्रैकेट सेम हो जाए। जब अंदर वाली ब्रैकेट सेम हो जाए तो दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई में कर दो, ये हो गई फैक्टराइजेशन। सब लोग पार्ट नंबर सी चेक करो, सब लोग पार्ट नंबर सी जो है ये चेक करो। ठीक है, हमने पार्ट नंबर सी कर लिया। अब आ जाओ अगले, ये वाला क्वेश्चन है और ये है लोकस का। हमने लोकस करा हुआ है, आप लोग अगर लोकस वाला क्वेश्चन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। जिनके पास ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह हैं घर पे इस वक्त, वो लाकर इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेकिन जाहिर है इसकी इस वक्त टाइम कॉस्ट है, क्योंकि अगर आप कर सकते हैं तो करें और करके मुझे चेक करवा दें। सब कुछ आपको दिया हुआ है, आपको एक मर्तबा लोकस का वो टेबल जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा। एग्जिस्ट ही नहीं करती।
ठीक है, अब देखो कि अगर आपको ये क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करनी है ABCD, तो अब उसने दिया हुआ है डायग्राम में ना दो लाइनें दी हुई हैं, एक दी हुई है AB और दूसरी दी हुई है BC। ठीक है, आपको कंस्ट्रक्ट करनी है क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, लिया हुआ है AD इज इक्वल टू 5, तो AD इज इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि आप यहां पर कंपास रखें A पर और 5 cm का कट लगा दें। कंपास रखें A पर और 5 cm का कट लगा दें। फिर आप कंपास दूसरा पॉइंट चेक करें। दूसरा पॉइंट है CD इज इक्वल टू 6.5। CD इज इक्वल टू 6.5, C पे कंपास रखें और यहां कट लगा दें 6.5 का। जहां ये दोनों कट मीट करेंगे, जब आप ये दो कट लगा देंगे, आप यहां कंपास रखेंगे ना, तो आप एक कट लगा दें 5.5 का, यहां रखें C पे कंपास और 6.5 का कट लगा दें। ऐसे दो कट लगाएं और इसको फिर जोड़ के ना क्वाड्रिलेटरल बना दें। जो लोग बनाना चाह रहे हैं वो इसको बनाकर मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर शेयर करें। सर एक आर्क हमने ए पे लगा कर लगाई है और दूसरी एक आर्क हमने बनाई है, देखो यहां रखकर ए पे, और अगर आप नीचे जाके पढ़ो तो आपको नजर आएगा उसने बोला क्या। अगर आप नीचे जाके क्वेश्चन में देखो तो उसने बोला है, देखो पढ़ो, लिखा हुआ है CD इज इक्वल टू 6.5। तो CD इज इक्वल टू 6.5 का मतलब क्या है कि आप कंपास रखो C पे और कट लगाओ 6.5 का, फिर यहां से यहां जोड़ दो और यहां से यहां जोड़ दो। ये क्वाड्रिलेटरल आप सब लोग मुझे प्लीज पिक्चर करके मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दो जल्दी से। अगर किसी के पास पेपर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आप सिंपल बस दो लाइनें बनाकर अपनी कॉपी पे ज्योमेट्री बॉक्स रख के शुरू कर दो। जो लोग बना लें जल्दी से मुझे कोऑर्डिनेटर शेयर करें।
अगर आप ये वाला पॉइंट यहाँ कनेक्ट करें, ये वाला पॉइंट यहाँ कनेक्ट कर दें, तो आप लोग मुझे इसकी वैल्यू दे दें। मुझे एक दो बच्चों ने शेयर की अपनी डायग्राम। ठीक है, अब ये हो गया। अब नीचे चलो, अब आगे हमने ये बना लिया। अब चूंकि आप में से अभी तक और किसी ने शेयर नहीं किया, तो फिर आई थिंक कि सबके पास शायद अभी ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, सिर्फ ताहा ने मुझे शेयर की है। तो आई डोंट नो कि सबके पास ज्योमेट्री बॉक्स है या नहीं, बट इसको ओरली यहाँ देख लें। लिखा हुआ है बी पार्ट 1, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी। यहाँ क्या बनाएंगे? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी। इसके सामने मैं लिखता हूं कि हमें यहाँ बनाना क्या है, क्योंकि इसका कॉमन पॉइंट जो है, देखो इसका जो कॉमन पॉइंट है वो बी है। तो आप इसमें बनाएंगे एंगल बाइसेक्टर एट बी। ये वाला आ गया। ठीक है, अब दूसरा देखो, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। तो आप ड्रॉ करोगे, आप ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये मैंने आगे लिख दिया ताकि आप उसको चेक कर सको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को चेक कर सको।
चलो अब देखो, द लाइन पी क्यू कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट्स इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी, ये पहले वाली बात है, नियरर टू सी देन बी। अब अगर मैं इसको लेके चलता हूं तो मुझे एग्जामिनर को ये बताना पड़ेगा कि कौन सा एरिया इसमें शेड होगा। इसने बताया, इसने पूछा है कि मार्क एंड लेबल द एरिया, तो अब इसमें लिखा हुआ है ए बी और बी सी के तो दरमियान में, नियरर टू सी देन बी। अब अगर किसी ने ड्रॉ किया है तो फिर मैं उसको समझा सकूंगा, जो आप में से ड्रॉ कर ले भले वो क्लास के बाद मुझे शेयर कर दे, लेकिन ये जरूर नोट कर लें कि यहां क्या बनाना है और यहां क्या बनाना है। इसको समझिए कि किसी चीज में आप ये कह देते हैं कि आपको बना के दूंगा, बना के मुझे क्या फायदा यार, आप मुझे कहो सर मैं चला के दूंगा, मेरा फेस है, हर चीज का मैं जिम्मेदार हूँ, बस खत्म हो गया। ऐसे काम ये थोड़ी है कि आप फेस में, फेस आपका है, बनाएंगे आप फेस किसी और को चलाएगा, ऐसा तो कभी चलेगा ही नहीं। चलेगा भी तो अगर चल भी गया तो आपको क्या मिलेगा। ये वाले क्वेश्चन को जो लोग बना लें वो बनाने के बाद दिखा दें। हम लोग आगे अब स्क्रॉल कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। 21 अभी का वो है, 22 काइनेमेटिक्स है, वो भी हमने करा नहीं है, मैथ्स वाला काइनेमेटिक्स। उसके बाद है सेट्स। ये आ जाता है वेक्टर, वेक्टर कर लेते हैं, हमने वेक्टर वाला टॉपिक करा हुआ है। सब लोग ज्वाइन कर लो क्वेश्चन नंबर 24 पे।
ठीक है, अब इसमें शुरू में पहले पार्ट के दो आंसर्स आए हैं। ये टॉपिक है वेक्टर्स का, और वेक्टर में अगर आप इसको लेकर चलते हैं, देखो ए बी प्लस बी एफ इज इक्वल टू ए एफ, ए बी प्लस बी एफ इज इक्वल टू ए एफ। ए बी रखा 6a, बी एफ रखा 2b, और उसको सिंप्लीफाई करके ये वही हेड टू टेल वाला रूल है। मैंने इक्वेशन बनाई, वैल्यूज डाली और उसको यहां पुट कर दिया। इसको शेयर करें। चलो अब इसका ये वाला पार्ट पढ़ो। ए ई इज इक्वल टू 9a प्लस के बी। ठीक है, मुझे के की वैल्यू नहीं पता, लेकिन जिसने इक्वेशन दी वो कह रहा है के निकालो। जाहिर है अगर वो के निकालने को कह रहा है तो इसका मतलब है असल इक्वेशन तो ए ई है। तो अगर हम ऊपर जाके देखें तो ए ई क्या है, ये पोजीशन है ए, और ये आगे जा रही है पोजीशन ऊपर तक। तो ये जो लाइन है ये पूरी ए ई है। अब ये ए ई कैसे निकलेगा? सर आप देख लो यार, यार ये कोई मसला नहीं है, मैं मान लेता हूँ। सैलरी मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, आप करें। सर सैलरी मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, आप करें। उसमें रिलैक्स हो जाइए, आपका मसला है। आप सोचिए, सही है, काम आप करिए। सर कुछ क्विट करना चाह रहे हैं। देखो पार्ट बी में मुझे निकालना है ए ई, ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, डायग्राम इज देयर। कहता है ए एफ निकालें। अब ये ए ई निकलेगा कैसे, क्योंकि ये तो सीधी लाइन जा रही है, मेरे पास ए बी है और बी एफ है। ए बी और बी एफ तो मैं यूज भी कर चुका हूं, लेकिन ये लाइन सीधी जा रही है आगे तक। तो अब मुझे उसने बोला है कि देखो, उसने एक हिंट दे दी है 9a। अच्छा, अब जो 9a है, अगर तुम इसको यहां आकर देखो तो ये क्या है, 6a है। इसका मतलब है कि जो भी उसका ये वेक्टर है ये वाला, वो 9 हो जाएगा। ये 6 है ना, तो यहां कहीं डॉट लगा दो तो आ जाएगा 9a। अच्छा, फिर दूसरी चीज देखो, उसने बताया के बी। अब के बी में मुझे के का नंबर नहीं पता, लेकिन ये पता है कि एक वेक्टर 9 है। तो अगर एक वेक्टर 9 है तो मैं उससे रखकर रेशो लगा सकता हूं। देखो मैंने क्या सोचा कि ए एफ ई आर कोलिनियर। 6a वर्सेस 9a का मतलब रेशो 6:9 है। तो अगर मैं उसको चेंज रखूं तो 2b है, ये आ गया। रेशो लगाएंगे ना तो 3b हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 6a से 9a बनाऊं तो 6:9 है, 2:3 है। यही चेंज b में कर दो।
तो इसका मतलब है ये बनेगा 9a प्लस 3b और इससे k की वैल्यू आ जाएगी 3। ये सवाल रेशो से करो, जरा इसको डायग्राम पे आके समझो। देखो इसको डायग्राम पे समझो। अगर मैं 6a को 9a कर दूं तो फिर 2b क्या बनेगा? अगर 6a को 9a कर दूं तो 2b क्या बनेगा? वो रेशो लगाओ और रेशो लगाकर सॉल्व कर दो। सर मुझे ना 2b मल्टीप्लाई बाय 3/2 फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड स्टिल। क्या चीज बोले? ये 2b मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2b मल्टीप्लाई बाय 3/2। ये तो रेशो है ना, ऊपर देखे ना 6:9 है। तो अगर ए में रेशो 2:3 है तो बी में भी यही होगी। आप उसी रेशो में इसको भी डिवाइड कर दोगे। देखो ना, अगर तुम रेशो में चलते हो तो अगर तुमने एक चीज को डबल किया तो 2/3 ये रेशो है ना आपके पास। देखो यहां पर सवाल में दिया हुआ है 9a और ऊपर आके देखें, ऊपर आके देखिएगा ये लिखा हुआ है 6a। तो अगर ये 6a है और आप इसको कर देते हो 9a तो रेशो हो गई 2:3। तो 2b भी उसी रेशो में बढ़ेगा। जब कोई चीज जूम करती है, अगर मैं आपको ये पिक्चर जूम करके दिखाऊं, ये जो मेरा पेपर खुला हुआ है, देखो अगर मैं इसको जूम करूं, अब जरा इसको देखो, जब आप इसको जूम करते हो, लुक ऑब्जर्व दिस, या इसको आप छोटा करते हो तो रेशो है ना ये, जिस रेशो में एक साइड बड़ी होती है दूसरी साइड भी उसी रेशो में बड़ी होती है। तो तुम इसको ऐसे सोचो कि अगर तुम इस फिगर को जूम कर रहे हो तो इसकी ये साइड है 6a। तो अगर तुम इसको जूम करते हो ये बड़ी हो रही है, देखो ये बड़ी होती जाएगी और ये बन रही है 9a। तो जब ये 9a बन जाएगा तो 2b क्या बनेगा? वो भी तो जूम करेगा। तो हमने रेशो निकाली 6a और 9a की, वही रेशो से 2b बड़ा हो जाएगा। अगर किसी को वेक्टर वाले चैप्टर में इशू आ रहा हो कि उसको चीजें उसके नोट्स वगैरह या मेमोरी में, तो मैंने अपने चैनल पे इसका एक रिवीजन लेक्चर डाला हुआ है और मैंने शायद ग्रुप पे टैग भी किया था, तो आप उसको देख सकते हो। वेक्टर चैलेंजिंग टॉपिक है और आता भी हर साल है। चलो अब अगले पार्ट पे आ जाओ। ED is parallel to BC, CD is parallel to BF and BC is equal to AB. Find in terms of A and B CD। ये वाला पार्ट पढ़े।
देखो अब मैंने इसकी ना डायग्राम्स बनाई हैं जिस पे अभी लोगों को और थोड़ा क्लैरिटी मिल सकेगी कि आपने डायग्राम में पहले है 6A, बाद में ये पॉइंट चला गया P तक, उसने बोला देखो पढ़ो, ED इज पैरेलल टू BC, ED इज पैरेलल टू BC, और फिर आगे पढ़ोगे तो CD इज पैरेलल टू BF, ड्रॉ अ लाइन PE पैरेलल टू CD, और फिर आप उसको सॉल्व करो। BC इज इक्वल टू AB, BC इज इक्वल टू 6A, और फिर उसकी इक्वेशन बनेगी। अब ये जो आपको नजर आ रही हैं दो डायग्राम्स, इसको रखकर आप वही रेशो फिर लगाओ। रेशो आपको पता है 3:2 से बड़ा हो रहा है, तो ये 1.5 हो जाएगा रेशो, और उसको मल्टीप्लाई करें तो PE निकल आएगा, जो कि नया पॉइंट है। हमें निकालना है CD। हाँ, फिर ये तो ऐसा लग रहा है कि वेक्टर में ना हमें एक रिवीजन क्लास रखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है वेक्टर में मसला आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी रिवीजन क्लास का मैं आपको लिंक दोबारा भेजता हूँ, सब लोग इसको देखें। ऐसा लग रहा है कि वेक्टर में ना सबको प्रॉब्लम आ रहा है, हम एक वेक्टर पे क्लास रख सकते हैं। अगर आप लोग एक मरतबा एक रिवीजन अटेंड कर लें मेरी। ये टॉपिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों को ये सपोर्ट करनी पड़ेगी, टाइम बहुत कम है। तो मैं आपको रिवीजन लेक्चर भेज देता हूँ, आप लोग नोट्स रिवाइज कर लें। तो हमें वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी जो हो रहा है ये वाला, ये सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, सबको ही इसमें मसला आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, लेकिन रिवीजन आप लोगों को एक मरतबा वहां से करनी पड़ेगी। लेट्स ट्राई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है नंबर पैटर्न पे। सब लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़िएगा, ये चैप्टर भी हमने किया हुआ है और ये भी चैप्टर चैलेंजिंग है। ओ लेवल मैथ्स में 2-3 चैप्टर्स जो कि मुश्किल हैं उसमें ये शामिल है। नंबर पैटर्न, ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड वेक्टर्स, ये 3 चैप्टर्स हैं जो चैलेंजिंग हैं।
अब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें देखें लिखा हुआ है द मैरी मेक्स pendants of the same design from small beads. The sequence of diagram shows the pendants she makes. Diagram 1, diagram 2, diagram 3, diagram 4. Complete the table. Diagram number 1, 2, 3, 4, 5. Number of rows 3, 5, 7, 9. अब ये तो आसान है क्योंकि अगर आप इसमें चलें तो 3, 5, 7, 9 2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अगर 2 ऐड हो रहा है तो इस वाले कॉलम में आ जाएगा 11, ठीक है ना, इस वाले कॉलम में 11 आ जाएगा। इसमें क्या करें? 4, 9, 16, 25। तो कोई बताएगा यहाँ क्या आएगा? 36, क्योंकि 4 का मतलब है 2 स्क्वायर, 9 का मतलब है 3 स्क्वायर, 16 का मतलब है 4 स्क्वायर, 25 का मतलब है 20, हाँ ठीक है 36। तो ऊपर आ गया, यहां पर आ गया 11 और यहां पर आ गया 36। वो भी खुद ब खुद हो जाएगा, अगर ये होना है, अगर आप समझते हैं कि ये सही तो खुद ब खुद हो जाएगा। अच्छा, अब ये कैसे करें? वो कहते हैं एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द रोज इन डायग्राम एन। अब ये फॉर्मूला ये कैसे लगेगा, आप लोग बताओ, इसको कैसे करते हैं? इसका कोई फॉर्मूला होता था? क्योंकि अगर एक ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला, यस, तो ऐसा करते हैं कि वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस ब्रैकेट में यहाँ एन कैपिटल इस्तेमाल हुआ है तो एन कैपिटल कर लेता हूं। वैसे फॉर्मूला में एन स्मॉल होता है, n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें बताओ, फर्स्ट टर्म की जगह मैं लिख लेता हूं 3 प्लस एन, तो मुझे एग्जामिनर ने बोला है कि एन जो है वो कैपिटल कर लो, n-1 ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के बाहर मैं रखूं डी। इसमें डी का मतलब क्या होता था? डी का मतलब होता था डिफरेंस, जो नंबर बार बार ऐड हो रहा है, यहां वो डिफरेंस होगा 2, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो ब्रैकेट खोल लेता हूं, 3 प्लस 2n माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या बनेगा? इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बताएं। 2n plus 1. यस, 2n 1 प्लस 2n।
तो ये इसकी छोटी सी वर्किंग है। अगर आप इसकी वर्किंग देखना चाहें तो इस वर्किंग को कर लें और वर्किंग को शेयर कर लें। कुछ लोगों ने मुझे आंसर बता दिया है जो कि ठीक है। दूसरे दूसरे पार्ट की वर्किंग भी एक बच्चे ने करके दी है, ठीक है। इस वाले को करके सर पार्ट 2 जो है वो 4 से सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है, तो उसका आंसर n+1 स्क्वायर होगा ब्रैकेट। अब ये देखते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं। n+1 का स्क्वायर आप टेस्ट कर लो। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहती हो तो आप क्या करो, आप चेक कर लो कि ये सही है। कैसे चेक करते हैं? n की जगह 1 रखो, देखो क्या आता है। रखो, n की जगह 1 रखो, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी कि फॉर्मूला टेस्ट कैसे करते हैं। n की जगह 1 रखने पर आंसर आना चाहिए 4। आप अपने फॉर्मूला में n की जगह 1 रखो और देखो 4 आ रहा है। करके बताओ। यस सर 4 आ रहा है। कौन से फॉर्मूला से आ रहा है 4? n+1। n+1 स्क्वायर। हाँ सही है, गुड आंसर, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अब इसमें देखो ये लिखा हुआ है 4। अब 4 को आप कैसे लिखोगे? आप जब 4 की इक्वेशन बनाओगे तो आप लिखोगे 4 का मतलब है 2 स्क्वायर ना। तो आप लिखोगे ब्रैकेट में 1+1 का होल स्क्वायर, ये 4 बन जाएगा, मतलब 2 है ना। इस तरह आप सबकी बनाओगे। अगर आप सबकी इक्वेशन बनाते हो बिल्कुल ऐसे ही बनाओ तो आप 9 को भी लिख सकते हो। आप 9 में क्या लिख सकते हो? आप 9 में जाके लिख सकते हो 1+2 और होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा? 3 बन जाएगा ना। इसी तरह आप 16 में आ जाओ। वर्किंग आप ऐसे ही दिखा सकते हो जैसे आप मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाई है। अगर आप वर्किंग ऐसे दिखाना चाहो तो बिल्कुल दिखा सकते हो। देखो अब 16 के नीचे क्या लिख सकते हो? तुम लिख सकते हो 1+3 होल स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा। अब अगर आप ऐसे लिखते जाओ तो जाहिर है फिर n का फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर आप n का फॉर्मूला बनाना चाहो तो अगर आप ऐसे लिखते जाओ तो आप फिर n का फॉर्मूला बना सकते हो ना, क्योंकि फिर आपको पता चल गया है कि असल में जो टर्म है उसमें वही नंबर आ रहा है। तो जब आप n पे पहुंचोगे तो आप n पे क्या लिखोगे? 1+n होल स्क्वायर। सही है, बाकी लोग भी ये वर्किंग शेयर कर लो। बाकी लोग भी ये वर्किंग आराम से शेयर करो। बाकी लोग भी ये वाली वर्किंग, अगले पार्ट की वर्किंग शेयर करो।
ठीक है, अब इसमें जो अगला पार्ट है, अगर आप अगले पार्ट पे जाते हो, सी पार्ट, Julia asked Mary to make her a pendant with 25 rows. How many beads are used to make this pendant? ये अगला पार्ट है. अगर आप इस पार्ट को करते हो, अगर आप इस पार्ट को करना चाहते हो तो फिर आप इसमें कैसे करोगे? यहां पर आपको कह रहे हैं how many beads are used to make this pendant? 25 rows. n की जगह 25 रख दो, फॉर्मूला में जाओ, n की जगह 25 रख दो, जो आपने फॉर्मूला बनाया था ना रोज वाला, हमने जो रोज का फॉर्मूला बनाया था उसमें जाकर वैल्यू पुट कर दो, और आंसर एक बच्चे ने शेयर किया है, बाकी लोग भी कर दें. हमें n निकालना है. हमने फॉर्मूला बनाया था 2n + 1, तो आप उसमें क्या लिखोगे? 2n + 1 = 25. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या बनेगा? 2n = 1 उधर ले जाओ, 24 हो गया, और फिर n निकालो. अब वो हसमी मैंने डिलीट कर दिया है, वो मैं आपको अभी कोशिश करता हूं कि उसकी स्नैप शेयर कर दूं, या वो मैं आपको लिख कर भेज देता हूं. इसका आंसर आ रहा है 12. सर ये हमने पार्ट सी कैसे किया? पार्ट सी में ऊपर से उसने बोला है रोज का फॉर्मूला. आपने फॉर्मूला बनाया हुआ, पार्ट ए में जाके देखो आपका आंसर क्या आया था. पार्ट ए में आंसर बताओ. ए में आया था 1 + 2n 1 + सही. तो उसने बोला है वो वही फॉर्मूला यूज करो, और उसने बोला है कि तुम्हारे पास 25 रोज हैं. तो मैंने क्या किया, वो पार्ट ए का फॉर्मूला लिखा, = 24 किया, और फिर आप उसको रख कर सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा. मतलब पार्ट ए का फॉर्मूला दोबारा यूज करना है. तो सब लोग, यहाँ पे तो बीच की बात हो रही है ना, तो हमने पार्ट 2 का क्यों नहीं किया? आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो, पार्ट 2 का नहीं, पार्ट 1 देखो, पढ़ो इसको, पढ़ो कि पार्ट 2 में यहां पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है. पिछले महीने तो 5,000 के बिल रोज इस महीने तो 2070 का बिल कैसे है? अच्छा देखता हूँ, पहले जाना पड़ेगा यार. है ना? फिर उन्होंने डोमेस्टिक से वो करके होगा देखिए, हाँ जाके बात कर सकते हैं, क्या करें इस वीडियो का. कोई 15 मार्च लास्ट डेट है नहीं, आपको एप्लीकेशन अच्छा हाँ, मैं जान करता हूँ कितना वहाँ जाओ ना, जाना पड़ेगा. एप्लीकेशन तो कोई मकसद नहीं है, वहाँ जाके पूछना पड़ेगा, फिर इसमें कुछ चीज़ लगी होगी ऐसी. देखो इसमें नंबर ऑफ रोज, इसको पढ़ो, नंबर ऑफ रोज. तो नंबर ऑफ रोज कौन से वाले पार्ट में? पढ़ो, नंबर ऑफ रोज का फॉर्मूला आपने बनाया हुआ है पार्ट 1 में. ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज का फॉर्मूला पार्ट 1 में बना है, तो पार्ट 1 की वर्किंग यहां से शेयर कर लो. दूसरा ये इसके लिए एप्लीकेशन देनी बहुत जरूरी है. यानी यही रखूं, रख लें यार, पर्दा यार बंद कर दें, पर्दा थोड़ा सा बंद कर. ठीक है, अब सब लोग इसको कंप्लीट कर लो. और इसके बाद है मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन. आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा.
लेकिन अभी हमें ऐसा करते मैट्रिसेस को अभी नहीं करते, क्योंकि सबको याद है या नहीं मुझे नहीं पता किस किस को मैट्रिसेस का टॉपिक याद है। जिसको ये टॉपिक याद है वो शुरू कर ले, बहुत आसान होता है। जैसे लिखा हुआ है ए की मैट्रिक्स है, बी की मैट्रिक्स है, तो हमें निकालना है ए माइनस टू बी। तो आपने ए रखा, माइनस किया, टू बी किया और सिंप्लीफाई कर दिया। मैं शो तो कर रहा हूँ, बट अगर सबको याद ना आए तो हमें इसको एक क्लास में करना तो है, तो ये फिर वहां डिस्कस हो जाएगा। लेकिन इसको जरूर, एक जिनको आता है वो जरूर पूरा कर लो। सोल्यूशन तो ये नहीं है ना, उन्होंने आपको साफ साफ कह दिया है। आप कहते हैं तो चले जाओ मेरे पास, आप समझ सकते हैं कि आपकी सोल्यूशन नहीं है। आप जैसे मेरे पास ये बैठे हैं, वहां जाके नहीं बैठ सकते। आपको बस अपना वर्डिक्ट देना है। आप कहते हैं ना इनके ऊपर इनको ऊपर चॉइस है कि आप कहते हैं ठीक है इसके साथ चला जाए। जुलाई में क्या होता है, अगस्त में क्या होता है, किसी को कुछ नहीं शादी चलेगी तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई ये देखिए सुल्तान डॉक्यूमेंट हो गए। फिर वही बात आ जाएगी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू डबल ए। हमें निकालना है ए स्क्वायर। मैंने कहा जैसे जिसको याद हो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कैसे होती हैं, रो इनटू कॉलम, फिर रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई करते जाते हैं और ऐड करते जाते हैं। जो शेयर करना चाहें, जिनको मैट्रिसेस याद आ गया हो, वो इसको सॉल्व कर लें। इस सेकंड पार्ट को भी कंपेयर कर लें। सर अब मैं क्या करूं, आप मैसेज के जवाब नहीं देते, आप रुपए देते अलग से देते, फिर आप आधी रात को कहते हैं ऐसी शादी नहीं करते, ऐसी शादी नहीं करते। शायद भाई मैं मानता हूँ सर, ये तो बड़ी कहानी है। आप इससे निकल जाए, मैं घंटों आपके साथ बैठ के इस पर बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी निकलना पड़ेगा। इसको इस मामले से निकलना तो पड़ेगा ना, इस पैराडॉक्स के अब आपके हाथ में नहीं है आदिशान क्या कि मैं क्या। क्लास खत्म करनी है मुझे भी। मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है। मतलब शुरू करूँ तो फौरन
उसके बाद पार्ट नंबर बी कंप्लीट करें। लिखा हुआ है बी इनवर्स इज इक्वल टू के ए। तो मैंने पहले बी को लिया, उसका डिटर्मिनेंट निकाला, फिर मैंने ज्वाइंट बी निकाला, फॉर्मूला में डाला और बी इनवर्स इज इक्वल टू हाफ ए मेरे पास आ गया। कंपेयर किया तो के की वैल्यू आ गई। जिन लोगों को ये टॉपिक याद आ गया हो वो पार्ट सी कंप्लीट कर लें, फिर क्लास खत्म है। और अगर किसी को मैट्रिसेस याद ना आ रहा हो तो वो कोई मसला नहीं, हम इसको इंशाल्लाह अभी कवर करेंगे। ठीक है, फिर आज का काम यहीं तक है, हम इसको फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।